अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, फ़खर ज़मान के हवाले से बाजी पलट गई है और आज तो साबिक कप्तान वसीम अकरम भी उनके हक में बोल पड़े हैं और बहुत बड़ा बयान दिया है। और दूसरा, आज की वीडियो में जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक तो वसीम अकरम का उनके हक में बोलना, बयान देना, और दूसरा बहुत सारे लोग जब मैंने ये खबर दी कि उनको वापस लाया जा रहा है तो सवाल कर रहे थे कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जिस सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है उसमें उनको शामिल किया जाएगा या नहीं। इस हवाले से बोर्ड ने क्या फैसला किया है ये मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा सवाल, उसका जवाब भी जो मोहम्मद आमिर से मुतलिक बार बार स्पेशली इंडियन फैंस करते हैं कि क्या वाकई में मोहम्मद आमिर आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो आज फाइनल उनका भी एक बयान सामने आया है, तो वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मोहम्मद आमिर से मुतलिक क्या इन फ्यूचर या फिर अगली जो कमिंग सीरीज़ हैं उनमें वो होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये तमाम डिटेल स्पेशली फ़खर ज़मान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसलिए है कि एक साबिक कप्तान उनके हक में बोले और बोर्ड इस वक्त क्या कर रहा है, जो मैंने लास्ट वीडियोस में कहा है उसकी मुकम्मल तस्दीक हो रही है। तो आप देखिएगा, मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं कि कैसे बाजी पलटी है उनके हक में, कैसे गेम तब्दील हो गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं वसीम अकरम साहब का बयान आपके सामने रखूं, मैं बोर्ड के आप फैसले फ़खर ज़मान से मुतल्लिक आपके सामने रखूं, वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो साथ में दोस्तों आप सबके लिए सवाल भी छोड़े जा रहा हूँ, आपने कमेंट्स में जाकर राय भी देनी है कि फ़खर ज़मान से मुतल्लिक जो फैसला किया गया था बोर्ड की जानिब से, आपके ख्याल में ठीक था या नहीं था। आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। और साथ में मेरे पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में हैं, फिर इसी तरह से इंडिया से बहुत सारे दोस्त, कश्मीर से, सब लोग वीडियोस देखने के लिए टाइम निकालते हैं और कमेंट्स में अपने शहरों के नाम लिखते हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले वसीम अकरम का वो बयान जो फ़खर ज़मान के हवाले से है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे या नहीं होंगे, मोहम्मद आमिर होंगे नहीं होंगे, इन दोनों सवालों के जवाब और साथ में वसीम अकरम का बयान। अब देखिए, बोर्ड ने जब से ये फैसला किया है फ़खर ज़मान से मुतल्लिक मुसलसल साबिक क्रिकेटर्स के बयान आते आ रहे थे, और बोर्ड जो मैंने कहा था कि दबाव में है, वो आज वसीम अकरम ने भी वही बात कर दी है कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने के हवाले से क्रिकेट बोर्ड को भी चैन नहीं है, नींद नहीं आ रही। तो लिहाजा अब क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने तो कह दिया था कि भाई रिटायर करवा दिया था। आपको याद है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप जाएंगे तो बहुत सारे हमारे अपने ही दोस्तों ने कह दिया भाई वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। मैं वाहिद था जिसने कहा था कोई रिटायरमेंट नहीं हो रही, बल्कि मैंने कहा था कि वो वापस आ रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे फ़खर ज़मान। तो वही हुआ है। अब वसीम अकरम का बयान आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि फ़खर ज़मान एक इम्पैक्ट प्लेयर है, यानी कि फ़खर ज़मान एक ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो दूसरी टीम पर दबाव डालता है, दूसरी टीम उसका प्रेशर लेती है, जो मैच में अपना एक असर रखता है, एक असर रसूख रखता है, एक अपने असर के साथ मैच के ऊपर हावी होता है। वो एक ऐसा प्लेयर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कह रहे हैं। फ़खर ज़मान ने सोशल मीडिया पोस्ट खुद नहीं लिखी, ये वसीम अकरम कह रहे हैं कि वो जो ट्विटर वाला मामला था उस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि वो पोस्ट जो थी वो फ़खर ज़मान ने खुद से नहीं लिखी है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये वसीम अकरम कह रहे हैं। और फिर आगे बढ़कर वो यही नहीं कह रहे। देखिए, मैंने क्या कहा था कि भाई वो जो ट्वीट है वो साहा कारपोरेशन ने की है बाबर आजम को बचाने के लिए, फ़खर ज़मान तो इस्तेमाल हुआ है। अब वसीम अकरम भी उसको सेकंड कर रहे हैं, वसीम अकरम भी कह रहे हैं ऐसा ही हुआ है कि वो ट्वीट जिसकी वजह से उसको टीम में नहीं रखा गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, वो फ़खर ज़मान ने खुद नहीं किया। उनके वसीम अकरम भी तस्दीक कर रहे हैं, जिसने भी लिखी उसे फ़खर को बताना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि जिसने ट्वीट किया वो ट्वीट जो बाबर आजम के हक में किया गया था, भाई क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, और मुल्तान के खिलाफ, जब मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ उनको ड्रॉप किया गया था, तो उन्होंने कहा जिसने भी ट्वीट की, जिसने भी उनका अकाउंट इस्तेमाल किया, कम अज़ कम उसे फ़खर ज़मान को तो बताना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि फ़खर ज़मान को नहीं पता था कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। फ़खर ज़मान इस्तेमाल हो गए और कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी इजाज़त नहीं है, यानी कि फ़खर ज़मान को यह भी नहीं पता था कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आप ऐसा कोई ट्वीट पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, कोई ऐसा बयान जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी होती है और इस पर एक्शन होता है, और एक्शन हुआ और उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन फ़खर ज़मान को ये पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, वसीम अकरम कह रहे हैं कि भाई उनको बताना चाहिए था। फ़खर ज़मान को इसकी समझ नहीं आई। वसीम अकरम कह रहे हैं कि क्या खेल खेला गया, फ़खर ज़मान तो हो गए ना इस्तेमाल। पीसीबी इस मामले पर अपसेट है, साबिक कप्तान वसीम अकरम ये कह रहे हैं।
मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि भाई ये काम तो कर लिया, बोर्ड ऐसा करना नहीं चाह रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया कि आकिब जावेद के होते हुए फखर जमान कहीं नहीं जा रहे। ये तो कितना मुश्किल फैसला होगा आकिब जावेद के लिए कि उसे वो फखर जमान को, आकिब जावेद उस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हो और सीनियर भी हो और वो उसे ड्रॉप कर रहा है। ये बस हो गया कहीं ना कहीं से, फखर जमान इस्तेमाल हो गया। ये कड़वा घोंट आकिब जावेद साहब को पीना पड़ा, वरना वो कभी भी फखर जमान को ड्रॉप ना करते। तो लिहाजा दोस्तों, अब इस बात का जिक्र भी कर दिया गया कि पीसीबी भी इस मामले पर भाई अपसेट है कि ये कैसे फैसला कर लिया गया और ये कैसे फैसला हो गया। तो जहां पर राशिद लतीफ़ बोल रहे थे, यूनुस खान बोल रहे थे, बासित अली, बाकी सब साबिक क्रिकेटर भी बात कर रहे थे, तो वहीं पर वसीम अकरम बहुत कम बोलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। आपको याद है कि बहुत कम ऐसे, स्पेशली हाँ क्रिकेट पर तो बात कर लेते हैं समटाइम वो कुछ इंटरव्यूज़ या किसी ट्रांसमिशन में जब कोई इवेंट हो रहा होता है, लेकिन वो रूटीन के अंदर कभी भी बहुत कम बयान देते हैं। तो लिहाजा उनका फ़खर ज़मान के हक़ में बोलना। और अब मैं आता हूँ उस सवाल की तरफ। हमारी वो तमाम खबरों की तस्दीक हुई है जो लास्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताता रहा हूँ। एक तो ये मैंने कहा था कि भाई वो रिटायर नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग कह रहे थे हो रहे हैं, मैं कह रहा था वापस आ रहे हैं, सब कह रहे हैं वापस आ रहे हैं। मैंने कहा कि बोर्ड दबाव में है, वसीम अकरम कह रहे हैं बोर्ड दबाव में है, तो लिहाजा अब उनकी वापसी हो रही है। अब सवाल और उसका जवाब कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे। देखिए, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, गेम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ पलट रही है, बाजी पलट रही है। लेकिन ये मेरे पास अभी तक खबर नहीं है कि उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शामिल किया जाएगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं आपके सामने रखता हूँ कि रीज़न क्या है। उसकी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि सबसे अहम जो है कि जो नए लड़के शामिल किए गए हैं, अब बोर्ड ये फैसला करेगा कि इनको कहीं ना कहीं चांसेस दिए जाएं, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें उनको शामिल कर लिया जाएगा, और हो सकता है जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनको वापस ले आया जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कम अज़ कम उनको कुछ ही दिनों में दे दिया जाएगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया हुआ है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाएगा, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा अभी उनको नहीं बनाया जाएगा। और कुछ हो भी सकता है, इम्पॉसिबल यहाँ पर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी को ये तो आइडिया नहीं था कि फ़खर ड्रॉप हो रहे हैं। फ़खर 2 हफ्ते पहले वो T20 टीम के बेस्ट कैप्टन के तौर पर सामने आ रहे थे और आकिब जवेदी उनका नाम ले रहे थे, तो ये कैसे हो गया कि वो ड्रॉप हो गए। तो ऐसा हो जाता है पाकिस्तान में, कुछ भी हो जाता है, तो लिहाजा नामुमकिन नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। आखिरी खबर मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक। देखिए, आमिर का अपना बयान भी सामने आ गया कि बोर्ड ने मेरे से रब्ता किया कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए, और उसके बाद खामोशी हो गई, मुझे लिया नहीं गया। तो वो कहते हैं कि मैंने तो तैयारी भी शुरू कर दी थी, उसके मुताबिक प्रैक्टिस अपनी सारा चीज़ें शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद बोर्ड की जानिब से खामोशी हो गई और मुझे शामिल नहीं किया गया है। अब जो अहम तरीन चीज़ इसमें यह है, मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक मैं वाहिद था आज से 1-2 साल पहले जिसने खबर दी थी, 1 साल पहले, कि उनको भाई वापस लाया जा रहा है, और वही हुआ था कि उनको वापस लाया गया। मेरे पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप कैसी फेक खबरें चला रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये वो। तो आज भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाली सीरीज़ हैं, इनमें जहादाद खान जिनको चांस दिया गया, हसनैन को चैंपियंस कप के परफॉर्मर हैं, इनको चांस दिया गया, या फिर शाहीन अफरीदी, इनमें से किसी एक की भी परफॉर्मेंस ठीक ना हुई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक, तो आमिर वापस आएगा, मोहम्मद आमिर साहब वापस आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो लिहाजा दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दीजिए। इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर किया करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।